नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा नया टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की वन संपदा, यानी राजस्थान की वन संपदा। इसके बाद में आपको परिवहन और जनगणना दो टॉपिक और करवाऊंगी, फिर आपकी राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी टॉपिक शेष नहीं रहेगा। और एक पर्यटन, तीन टॉपिक और रहेंगे, पर्यटन, परिवहन और जनगणना, तीन टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद में वो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी और आप लगातार पढ़ते रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं, क्योंकि राजस्थान की वन संपदा की चर्चा हम इस स्लाइड में करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये विषय तो राजस्थान का वन समवर्ती सूची का विषय है। पहले ये राज्य सूची में आता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। सर्वप्रथम वन नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1855 में बनी थी। सबसे पहले अंग्रेजी शासन में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1855 में बनी थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति की बात करें तो यह आपके 1952 में बनी थी। कब बनी थी? 1952 में। वन अधिनियम 1935 में आया था। राज्य में ये वन अधिनियम भारत लेवल पर है, न कि राजस्थान लेवल पर। अब राज्य में वन विभाग की स्थापना 1949-50 में हुई थी। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना सबसे पहले 1910 जोधपुर में, फिर उसके बाद में आपके अलवर में आई थी, वो आई थी 1935 में। यानी भारत आज़ाद होने से पहले राजस्थान के दो रियासतें थी, जोधपुर और एक अलवर, जहां वन विभाग वन संरक्षण की घोषणा हुई थी या योजना बनी थी। दो ही रियासतें थी। देखो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि राजस्थान की दो रियासतें कौन सी है जहां से भारत की आज़ादी से पूर्व वन संरक्षण योजना बनी थी, तो आपका जोधपुर और अलवर आएगा। अब बात करें कि वृक्षारोपण में वास्तविक जागरूकता कब आई, तो वो आई थी आपके पंचम पंचवर्षीय यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। वास्तविक जागरूकता, 4 जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, कोई विशेष बल या जोर नहीं दिया गया था वनों पर। फिर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को वन विकास का मुख्य अंग बनाया, यानी मुख्य अंग बनाया था आपके 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 6ठी पंचवर्षीय योजना में मुख्य अंग बनाया गया था। वन संरक्षण में जन सहभागिता को विशेष स्थान मिला, यानी जन सहभागिता यानी जनता की भागीदारी को विशेष स्थान मिला था आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये तीनों बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। वास्तविक जागरूकता 5वीं योजना, वानिकी कार्यक्रम को वन विकास का मुख्य अंग 6ठी पंचवर्षीय योजना में, और जनता की भागीदारी 8वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी। यहाँ तक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इसकी पृष्ठभूमि है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसकी पृष्ठभूमि को जानना बेहद ज़रूरी होता है। चाहे इसमें से क्वेश्चन बने या न बने, ये मायना नहीं रखते हैं, लेकिन ये मायना रखते हैं कि हमें पृष्ठभूमि किसी चीज़ की नींव मालूम होनी चाहिए, तब ही हम ऊंचाई तक बढ़ पाते हैं। फिर प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 32,737 वर्ग किलोमीटर है। देखो, इस आंकड़े में और अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा आपको, है ना। तो लेकिन मैंने ये ऑथेंटिक सोर्स चुना है 4-5 बुक्स में, तो जो ऑथेंटिक बुक्स है वहाँ से मैंने ये आंकड़ा लिया है। नहीं, और में कई बुक्स में 702 भी मिलेगा, कई में 729 भी मिलेगा आपको, तो आप कंफ्यूज ना हो। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत मुझे तो 9.57% भूभाग पर ही वन है, जबकि 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। लेकिन
10% भूभाग पर भी वन नहीं है। इसीलिए आप देख लो गर्मियों में कितनी भयंकर गर्मी पड़ी थी, 9 तपा कितने भयंकर पड़े थे, आप सबको पता है। ये अगर वन सर्वाधिक हो तो इतना ताप इंसान को सहना नहीं पड़ेगा। राजस्थान वन अधिनियम 1953, वन अधिनियम आपके 1935 में आया था भारत लेवल पर, लेकिन राजस्थान वन अधिनियम की बात करें तो 1953 में आया था। राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में स्थान पूछे तो 9वां स्थान। सर्वाधिक वन संपदा वाला जिला आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। न्यूनतम वन संपदा वाला जिला आपके चूरू है। अधिकतर वन दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, यानी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये जिले आते हैं। और यहाँ वन्य जीव संपदा भी सर्वाधिक है, क्योंकि जहाँ वन ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वन्य जीव वहीं पाए जाएंगे। ये तो एक श्योर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मैं गांव आई हुई हूँ और यहीं से क्लास आपको दे रही हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मैं ऐसा फील करती हूँ। क्योंकि वहाँ जो मैं पहले क्लासें देती थी वो स्टूडियो थोड़ा ठीक था, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना। 5-7 दिन की बात है, फिर मैं वहीं जाऊँगी, तो आप ज़्यादा परेशान मत होना। वैसे तो दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसे कंफर्टेबल ऐसा थोड़ा फील हो रहा है। अब आपको कैसा लगे वो आपकी सोच है। और देखो ये मत सोचना मैं आपको वैसे भी लिख लिख के स्लाइड दे सकती हूँ एक लाइन, लेकिन ये ही स्लाइड मैं आपको 6, 7, 8 मिनट में दे रही हूँ। इस स्लाइड में आधा घंटा लग जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि मैडम पहले लिख के हमें दे रही है, ये मत सोचना। मैं बिना देखे आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, लेकिन जो मैं क्लास 15 मिनट की, 10 मिनट की दे रही हूँ वो क्लास आपको 1 घंटे में मिलेगी। वो आपका टाइम ख़राब होगा, वो आपका कीमती समय है। ये फ़ोनों पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपका टाइम वेस्ट करने का समय नहीं बचा आपके पास। ये आपका बहुत कीमती समय है, इसका आप सदुपयोग कीजिए। इसलिए मैं क्लासें आपको थोड़े कम समय की दे रही हूँ, मैटर ज़्यादा देती हूँ, टाइम कम लेती हूँ। क्लियर? यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।